हाँ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास। देखने से ही पता लग रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चेक करते हैं। यहाँ पर हमारे पास दे रखा है डी वाई डी एक्स प्लस वाई का क्यूब है, एक्स प्लस वाई करके एक टर्म दे रखी है, तो एक्स प्लस वाई को टी मान के देखते हैं। अब एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं बच्चों। ठीक है, तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो डी वाई डी एक्स की वैल्यू होगी डी टी अपॉन डी एक्स माइनस 1, ये हो गया 2x टी क्यूब माइनस एक्स टी माइनस 1 आ गया बच्चों। 1 से 1 कट गया माइनस से। अब क्या कर रहे हैं अपन, जो हमारे पास आ रहा है तो इसको हम टी क्यूब से डिवाइड कर देते हैं। तो टी क्यूब से डिवाइड किया तो ये आ गया हमारे पास, इसको इस तरफ ला रहे हैं डिवाइड करके, तो x अपॉन टी स्क्वायर हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया, x अपॉन टी स्क्वायर, और ये आ गया 2x। बच्चों अब यहां पर अगर हम देखें तो ये रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर हम 1 अपॉन टी स्क्वायर को u मान लें तो ये आ गया माइनस 2 अपॉन टी क्यूब डी टी अपॉन डी एक्स डी यू अपॉन डी एक्स। तो ये आ गया हमारे पास, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें पुट कर देते हैं। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस डी यू अपॉन डी एक्स इंटू 1/2 प्लस एक्स यू इक्वल टू 2x। -2 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये आ गया। अब अगर हम इसको देखें तो ये लीनियर इक्वेशन होगी, तो इसका IF क्या आ रहा है बच्चों, e की पावर -2x dx e की पावर -x²। IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बच्चों, u इंटू ई की पावर यानी IF e की पावर -x² इंटू माइनस का 4x dx, ये आ गया बच्चों, प्लस c हो जाएगा। तो यहां पर अगर हम इसका इंटीग्रेशन करना है तो -x² को भी मैंने कुछ मान लिया v, तो -2x dx dv आ गया। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, अब देख लेते हैं। यहां पर मैं इस तरफ कर देता हूं, थोड़ा सा इसको पहले हटा देता हूं मैं। ये अपन कर चुके हैं, ये हमारे पास आ गया। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, u e की पावर -x² है। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए अपन ने इसको किया था, तो ये आ गया हमारे पास e की पावर v, और -2x dx कहाँ चला गया, dv में, तो 2 dv बच जाएगा c। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं, u -x², ये आ गया 2 e की पावर v प्लस c। v की वैल्यू रख देते हैं, -x² थी, और इधर u की वैल्यू क्या थी हमारे पास, u की वैल्यू हमने क्या रखी थी, यहाँ पर जो रखा था अपन ने 1 अपॉन टी स्क्वायर, तो ये आ गया हमारे पास 1 अपॉन टी स्क्वायर। इसको मैं थोड़ा हटा देता हूं। अब t की वैल्यू पुट कर देते हैं बच्चों। t हमने माना था x प्लस वाई को, तो ये आ गया, और e की पावर x² से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 1 अपॉन x प्लस वाई का होल स्क्वायर 2 प्लस c e की पावर x², ये आ गया। और e की पावर x² से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ये 1 हो जाएगा। e की पावर x² से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, और t की वैल्यू मैंने पुट कर दी है। अब हमारे पास दे रखा है कि x = 0 पे y की वैल्यू 1 है, तो x = 0 पर
y की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, तो 1/1 का स्क्वायर हो जाएगा 2 प्लस c इंटू 1, c की वैल्यू आ गई बच्चों -1, c की वैल्यू -1 आ गई। अब हमारे को निकालना क्या है, ये निकालना है x इक्वल टू 1/√2 पर y की वैल्यू निकालनी है, साथ में ये भी है, तो इसको देख लेते हैं बच्चों क्या आएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ रहेगा, y x की जगह हमारे पास क्या रखना है 1/√2, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये फंक्शन था, इस तरफ ले आते हैं अपन, क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका उल्टा कर देते हैं ना पहले, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर, यही निकालना है अपन को 1/2, और c की वैल्यू माइनस में आ गई है, ये आ गया, x की जगह 1/√2 रख दिया, तो 1/√2 प्लस y की वैल्यू हमको निकालनी है, ये आ गया, ये x इक्वल टू 1/√2 पे y की वैल्यू निकालनी है, तो 1/√2 रखा, तो ये आ गया 1/2 हो गया रूट में, तो रूट e आ गया बच्चों। तो देखें कौन सा ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, 4th ऑप्शन आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12, दो सर्कल हैं, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर अगर हमारे को इंटरसेक्ट करते हैं तो लैम्डा की वैल्यू निकालनी, तो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे करते हैं तो हमारे पास सीधा सीधा फार्मूला होता है R1 माइनस R2 के मॉड का डिफरेंस छोटा होता है C1 C2, यानी दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस है, ये आ गया। तो C1 क्या है हमारे पास बच्चों सर्कल में, पहले का सेंटर 2,3, दूसरे का -1,7, पहले का रेडियस अगर हम निकाल रहे हैं तो क्या आ रहा है 4 आ रहा है, दूसरे का रेडियस अगर हम निकाल रहे हैं तो क्या आ रहा है देखें 50 माइनस लैम्डा, तो यहाँ पे रख देते हैं 4 माइनस 50 माइनस लैम्डा का रूट, ये कितना आ जाएगा, दोनों के बीच की डिस्टेंस 5 आ रही है बच्चों, इधर कितना आ जाएगा 4 प्लस ये आ गया, इधर सॉल्व करें पहले इन दोनों को, तो 1 दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 49 से छोटी। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, मॉड है, मॉड हटाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों -5 से तो बड़ा हो जाएगा और 5 से छोटा हो जाएगा। अब इसको अगर सॉल्व करें तो इधर आ जाएगा और ये आ जाएगा 9, तो 50 माइनस लैम्डा छोटा हो जाएगा 81 से, तो लैम्डा बड़ा हो जाएगा -31 से, और इधर सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा -1 से बड़ा होगा, जो कि सही है, ये तो ट्रू है, तो यानी -31 से बड़ा होना चाहिए और 49 से छोटा होना चाहिए, ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है बच्चों देख लें, सेकंड ऑप्शन है हमारे पास 5 people are distributed in the 4 identical rooms, रूम्स आइडेंटिकल है, रूम कैन ऑल्सो कंटेन 0 people। ओके बच्चों, 5 बंदे हैं, उनको 4 रूम में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो क्या क्या कर सकते हैं हम भाई, 1 2 3 4 है, तो अगर यहाँ 5 आ जाए, क्योंकि रूम आइडेंटिकल है तो इनको अरेंज करने का, रूम में कौन से में कहाँ गया इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो इसका एक ही तरीका होगा 1 वे। फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट रूम में सेकंड रूम में 0 0 रखें और इसमें रखें 1 और इसमें रखें 4, ऐसा भी कर सकते हैं कि इसमें 0 रखें, इसमें 0 रखें, इसमें 2 रखें और इसमें 3 रखें। ठीक है, यानी ग्रुप थ्योरी का है, बस रूम आइडेंटिकल है तो रूम को हम अरेंज नहीं कर रहे रूम के हिसाब से, वो डिफरेंट नहीं, वो आइडेंटिकल है, तो ये 2 और 3 है। ऐसे ही इसको हम ले सकते हैं कि 0 यहाँ पे ले लिया, 1 यहाँ ले लिया, 1 यहाँ ले लिया और ये 3 हो गया, ऐसा भी कर सकते हैं 0 1 2 2 हो गया, और कोई तरीका है तो यहाँ पे एक और तरीका आ रहा है 1 1 1 और 2, ये हमारे पास बनेंगे टोटल केस। इसको अरेंज करते हैं, यहाँ पे तो 1 वे आ गया बच्चों, इसको देखें तो ये कितना बनेगा फैक्टोरियल, ये था फैक्टोरियल 1 था हमारे पास, ये आ गया हमारे पास, ये तो केसेस थे, रूम्स थे, ये हमारे पास रूम्स हैं। ठीक है, हमारे पास 4 रूम्स हैं हमारे पास। ठीक है,
अब ये वाला केस आ गया हमारे पास, फर्स्ट इसके लिए बोले, यानी 5 बंदों को हमारे पास 2 ग्रुप में बांटना है 1 और 4 में, तो क्या आ जाएगा, यानी टोटल 5 आ गया। इसका करें, 5 बंदों को 2 और 3 के ग्रुप में बांटना है, क्या करेंगे, 10 आ गया बच्चों। ऐसे 5 बंदों को 1 1 और 3 3 ग्रुप में बांटना है 1 1 और 3 में, तो ये क्या आएगा, 1 का फैक्टोरियल 1 का फैक्टोरियल 3। अब लेकिन 2 रूम में सेम नंबर ऑफ पर्सन है 1 और 1, तो इनको हम किस तरह से करेंगे, 1/2 के, जब ग्रुप में नंबर ऑफ पर्सन सही है, सेम है, नंबर ऑफ आर्टिकल सेम होते हैं, तो हम 1/2 से डिवाइड कर देते हैं। 3 होता तो 1/3 से कर देते। अब यहाँ पे करें तो ये वाला करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 2 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल 1 का फैक्टोरियल, और इसमें भी 2 रूम ऐसे है जिसमें सेम नंबर ऑफ पर्सन है, तो अपन यहाँ पे भी 1/2 अलग से करेंगे। ऐसे इसका बात करें तो यहाँ पे 4 अलग अलग हैं, 5 बंदों को 1 1 1 और 2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 1 का फैक्टोरियल 1 का फैक्टोरियल 1 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल, और क्योंकि 3 रूम में 1 1 बंदे हैं, यानी सेम नंबर ऑफ बंदे हैं, तो 1/3 करना पड़ेगा यहाँ। तो टोटल नंबर कितने आ गए यहाँ पे बच्चों, देखें 1, ये कितना आ गया 5, ये कितना आ गया 10, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 ही आ रही है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 10 आ गई, फिर एक और 10 आ गया, फिर यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई 120/8 15 आ रही है, और यहाँ बच्चों क्या आ गई वैल्यू 10। तो टोटल कितना आ गया हमारे पास 30 45 और 6 51 आ गया हमारे पास। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 14 क्वेश्चन है। अगेन ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है भाई, x और t में है, डिफरेंशियल इक्वेशन x और y में नहीं है, अब केवल x और t में है, और x = xt सॉल्यूशन है। तो t + 1 dx है, ये दे रखा है, x की वैल्यू t की वैल्यू 0 पर, x की वैल्यू 2 दे रखी है हमको, और x 1 की वैल्यू निकलवा रहा है। तो देखते हैं बच्चों क्या आ जाएगा हमारे पास, dx/dt कर लेते और t + 1 से डिवाइड कर दिया, तो 2x/t + 1 प्लस t + 1 का होल स्क्वायर। बच्चों ये लीनियर इक्वेशन बन रही है हमारे पास, क्या देखें, dx/dt, तो x का जो कोफिशिएंट है, अब दिक्कत आती है तो अपन क्या कर सकते हैं कि x को y मान लो और t को x मान लो, तो लीनियर इक्वेशन जानी पहचानी लगेगी आपको। तो यहाँ पर ये y की जगह है, तो मतलब हमारे पास y का कोफिशिएंट, यानी इसका जो कोफिशिएंट है वो IF में जाएगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है, तो e की पावर -2 ये IF हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास t + 1 का स्क्वायर, ये IF आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब हम आगे देखते हैं भाई इंटीग्रेटिंग का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो हमारे पास सॉल्यूशन हो जाएगा x × x × 1 + t का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/1 + t का स्क्वायर इंटू हमारे पास क्या थी इक्वेशन, ये थी, इंटू t + 1 का स्क्वायर dt + c। तो ये आ गया हमारे पास x/t + 1 का स्क्वायर dt + c। तो ये आ गया t। हमको कंडीशन दे रखी है t = 0 पर x की वैल्यू 2 है, तो रख देते हैं बच्चों। तो x की वैल्यू 2 है, यहाँ रख दिया 2, और t की वैल्यू 0 है, तो अपॉन 1, इधर वैल्यू 0 + c, तो c की वैल्यू आ गई बच्चों 2। ठीक है, हमसे पूछा गया x की वैल्यू पूछ रहा है t = 1 पे, तो हमारी जो इक्वेशन निकली थी वो हमारे पास क्या थी, ये थी हमारे पास
सी की वैल्यू 2 निकल रही है। ये हमारे पास हमारी फाइनल सॉल्यूशन आया था। सी की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 2 था। तो एक्स की वैल्यू पूछ रहा है टी इक्वल टू 1 पर, तो ये 4 हो गया, 1 प्लस 2, तो एक्स की वैल्यू बच्चों आ गई 12। क्या 12 हमारे पास ऑप्शन है? हाँ है, तो ये हमारा आंसर आ गया थर्ड। ये हमारा फाइनल आंसर है। 15 हमारे पास सेट एस दे रखा है, ए डिवाइड कर रहा है बी को R1 में, और R2 में क्या कर रहा है, ए इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बी, मतलब बी ए को डिवाइड कर रहा है सेकंड में। तो R1 में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, हमें निकालना है R1 माइनस R2 में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी R1 माइनस R2 क्या होता है, इंटरसेक्शन R2 डैश कर दें, या ऐसा भी कर सकते हैं R1 माइनस जो कॉमन है दोनों में वो घटा दें। तो R1 में कौन कौन से आएंगे कि A डिवाइड करे B को, यानी 1 1 1 डिवाइड कर रहा है 1 को, 1 2 1 डिवाइड कर रहा है 2 को, ऐसे कहाँ तक हो गया 120। ये कितने एलिमेंट आ गए 20। ऐसे ही 2 किसको डिवाइड करेगा 2 को, फिर 2 डिवाइड करेगा 4 को, ऐसे ही कहाँ तक 2 डिवाइड करेगा 20 को, तो ये कितने आ जाएंगे 10। ऐसे ही 3 के लिए आ जाएगा, तो 3 वाले कितने आ जाएंगे 6 आ जाएंगे, 3 3 3 6 3 9, फिर 4 के आ जाएंगे 5, फिर 5 के आ जाएंगे 4, फिर 6 के आ जाएंगे 3, 7 के 2 आएंगे 7 7 7 14, 8 का आ जाएगा 8 8 8 16, 2 ही आ जाएंगे, 9 के भी 2 आएंगे 9 9 9 18, 10 के भी 2 आएंगे 10 10 10 20, 11, अब 11 से लेकर 20 तक बच्चों एक ही आएगा 11 20 12 20, 11 11 सॉरी 11 11 12 12 13 13, तो 11 से लेकर 20 तक कितने आ जाएंगे 10 और आ जाएंगे, तो ये टोटल कितने आ रहे हैं बच्चों 66 आ गए। अब ये कह रहा है कि जो कॉमन है जो दोनों में हो, R1 में भी हो R2 में हो, वो माइनस करने हैं 66 में से, तो वो कौन से माइनस करने हैं, यहाँ पर A डिवाइड कर रहा है B को और यहाँ B A को डिवाइड कर रहा है, तो दोनों में कॉमन वही होंगे जो दोनों नंबर सेम होंगे, यानी 1 1 2 2 3 3 वाले। तो इसका मतलब यहाँ तो आ गया 66 और यहाँ कितने आ जाएंगे 20, तो आंसर कितना आ जाएगा 46। तो हमारा आंसर आ रहा है 46। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। हमसे बोल रहा है कि 8 बॉल है एक बैग में, कौन सा कलर है ये नहीं मालूम है, ब्लैक भी हो सकती है व्हाइट भी हो सकती है, कौन कौन से कितनी, 4 बॉल निकालिए, 2 व्हाइट आ रही है और 2 ब्लैक आ रही है, ये पता है हमको, मतलब बाकी की 4 क्या है ये पूछ रहा है, यानी देन प्रोबेबिलिटी दैट द बैग कंटेन इक्वल नंबर ऑफ व्हाइट एंड ब्लैक बॉल्स इनिशियली, शुरू में इक्वल नंबर होनी चाहिए। तो बच्चों अगर 2 व्हाइट अगर उन्होंने निकाली है और 2 ब्लैक निकाली, तो रिमेनिंग 4 बॉल्स कैसे हो सकती है 0 4 1 3 2 2 3 1 4 0। ठीक है, तो 5 केस हो सकते हैं रिमेनिंग बॉल्स के लिए। ठीक है, तो देखते हैं भाई, हमारे पास अगर हम फर्स्ट केस लेते हैं तो फर्स्ट केस को अगर सेलेक्ट किया तो 1/5 बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, क्योंकि बाद वाली घटना के बारे में दे रखा है और पहले वाली घटना के बारे में पूछ रहा है कि इनिशियली कितनी बॉल है। तो इन 5 में से 1, ये 1/5 इसकी 1/5 इसकी 1/5 सबकी 1/5 पॉसिबिलिटी होगी। अब अगर ये है तो बॉल्स कितनी निकली है 2 वाइट निकली है और 2 ब्लैक निकली है जो आई है। तो अगर ये केस ले रहे हैं रिमेनिंग बॉल का, तो टोटल कितनी बॉल हुई वाइट 2 और ब्लैक कितनी हुई 6, और टोटल 8 बॉल में से 4 बॉल निकाली है, उसमें से 2 वाइट है और 6 ब्लैक है, तो 2 वाइट में से 2 वाइट आने की और 6 में से 2 ब्लैक आने की। बच्चों जो केस ये लिया है वही कैलकुलेशन पूरी की पूरी कैलकुलेशन इसकी भी आएगी, दोनों की सेम ही आएगी, क्योंकि यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, वाइट तो कितनी हो गई 6 हो गई और ब्लैक कितनी हो गई टोटल 2 हो गई, तो टोटल 4 बॉल निकालनी है 8C4, और यही आ जाएगा, बस ये वाइट के लिए हो जाएगा और ये किसके लिए हो जाएगा ब्लैक के लिए हो जाएगा, तो इसलिए इंटू 2 कर रहा हूँ मैं डायरेक्ट ही। फिर ये वाला केस लेंगे तो ये वाला और केस ये वाला केस सेम हो जाएगा, तो इसमें भी कितनी हो जाएगी 1/5, तो पहले केस लिया और ये भी 2 टाइम्स कर देंगे, और इसमें क्या हो जाएगा अब कितनी हो जाएगी वाइट 3 वाइट हो जाएगी, तो 3C2, और ब्लैक कितनी हो जाएगी 5, तो 5C2 और टोटल 8C4। और अगर हमारे पास एक और केस लेना है ये वाला 2 का,
तो 1/5 ये आ गया, इसमें भी 8C4 निकाली। अब इसमें कितनी है वाइट, 2 और 2 4 वाइट है और 4 वो है, तो 4C2 ये आ जाएगा। हमारे से पूछ किसकी प्रोबेबिलिटी रहे कि इनिशियली इक्वल नंबर ऑफ बॉल्स हैं, इक्वल नंबर ऑफ, तो मतलब इक्वल नंबर तो यही हो गया ना कि 4 वाइट है और 4 ब्लैक है, तो ये वाला केस ऊपर ले जाए। तो 1/5 4C2 अपॉन 8C4। बच्चों 8C4 कॉमन लेके कट गया, 1/5 भी कॉमन लेके कट गया, तो कैलकुलेशन बड़ी इजी हो जाएगी अगर हम करें। यहाँ पे कर देता हूँ मैं, 4C2 की 6 हो गई, 6 और 6 36, इधर भी 36 आ जाएगा, बाकी सब कट गया, 1/5 कट जाएगा और 8C4 कट जाएगा कॉमन लेके। यहाँ आ जाएगा हमारे पास 1 × 15 × 2, तो 15 × 2 30 हो गया। यहाँ कितना आ जाएगा, 2 × 3 × 10, 6 × 10 60 हो गया, और 2 भी आ गया, तो ये टोटल आ गया 36 अपॉन 126। 6 से कट गया, 6 अपॉन 21 या 2 अपॉन 3 से कट गया 7, तो आंसर आ रहा है हमारे पास 2/7, यानी फोर्थ ऑप्शन हमारे पास आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 17, हमारे पास एक्स वाई जेड होल नंबर्स हैं, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर हम यहाँ देखें तो केस बना लेते हैं, यहाँ पे जेड इक्वल टू 0 ले लिया, पार्टीशन फार्मूला है, लेकिन यहाँ पर एक्स और वाई के कोफिशिएंट 1 1 नहीं है, अगर 1 1 होते तो पार्टीशन फार्मूला या fictitious मेथड लग जाता। तो जेड को 0 रखा, तो x + 2y कितना आ गया, 81, तो y की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 81 - x/2। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है z = 0 के लिए, तो z = 0 के लिए x की वैल्यू अगर मैं रख सकता हूँ, क्या क्या रख सकता हूँ कि ये डिवाइड हो जाए, पूरा होल नंबर आ जाए, तो x की वैल्यू 1 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, यानी ऑड रख सकते हैं। तो x की वैल्यू क्या क्या के लिए आ रहा है, ये 1 3 5 ऐसे लेकर 81 तक, तो टोटल कितने केस बन गए, ये 41। इसी तरह से अगर मैं z = 1 रखूंगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 81, और अगर z की वैल्यू 1 रखी तो -3, तो 81 की जगह क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 रखा तो 78 आ गया, तो 78 आ जाएगा हमारे पास। और यहां पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 0 से लेकर 78 तक, 0 2 4, तो ये कितने आ जाएंगे हमारे पास केस, 40 केस आ जाएंगे। इसी तरह से अगर हम आगे करेंगे तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, 38 केस आ जाएंगे। फिर हमारे पास क्या आ जाएंगे, आगे आप करके देखोगे 37 आ जाएंगे, फिर 35 आएंगे, 34 आएंगे, इस तरह से हमारे पास आखिरी तक आ जाएंगे 1 तक टोटल केस। जब मैं z = 27 रखूंगा, z = 27 रखूंगा, तो टोटल कितने केस बनेंगे, एक ही बनेंगे, क्योंकि 27 है तो 81 हो गया, तो x और y दोनों 0 0 आ जाएंगे। तो ये टोटल है। इनको अगर हम देखें, अगर ढंग से अगर आप ऑब्जर्व करोगे, तो इसमें 3 के मल्टीपल नहीं आ रहे बच्चों, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 नहीं आ रहा, 4 5 आ रहा है, 6 नहीं आ रहा, देखो 39 नहीं आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, 39 भी नहीं आ रहा है, फिर हमारे पास 36 भी नहीं आ रहा है, तो 3 के मल्टीपल है। तो इनका सबको अगर हम ऐड करें तो क्या आ जाएगा, 1 + 2 + 41 तक ले लिया, और इसमें 3 के मल्टीपल में घटा देता हूँ, 3 के मल्टीपल कितने आएंगे हमारे पास, 39 तक आएंगे। तो इसकी वैल्यू अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 41 × 42/2 आ गया, 3 कॉमन ले लेंगे, 1 से लेकर 13 आ जाएगा, तो 13 × 14/2 आ जाएगा, तो ये आ गया 21, ये आ जाएगा 7 21, तो 21 कॉमन आ गया बच्चों, और ये माइनस कर दिया तो 28 आ गया, तो ये आ गया 8 8 2 16 और 2 18 588 हमारा आंसर आ रहा है, जो कि सही है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है 18, 5f(x + 4) ये दे रखा है हमको, y की वैल्यू, एन इंटरवल ऑन विच y इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो हमारे पास 4 इंटरवल दे रखे हैं, इसी में से हमको देखना है कि किसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ये, y = 9f(x × x²), f(x × x²) है ना। तो पहले तो फंक्शन निकालें, 5f(x) है, 4f 1/x है, x² - 2, x की जगह ऐसे क्वेश्चन हमने किए हैं पहले, 1/x से रिप्लेस कर दो, इस तरह के क्वेश्चन क्लास में कराए जाते हैं। ये आ गया,
अब इसमें एफ एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो इसको पहले इस वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इस वाले को 4 से मल्टीप्लाई करके घटा देते हैं, तो ये एफ ऑफ 1/x कट जाएगा बच्चों, तो ये 20 हो जाएगा और ये भी 20 हो जाएगा और ये 25 हो गया और ये 16 हो गया, तो 9f(x) आ जाएगा, घटा देंगे, मल्टीप्लाई करके घटा दिया, 5x² माइनस 10 माइनस 4/x² प्लस 8 हो जाएगा बच्चों, तो ये आ गया हमारे पास 9f(x) है, x² भी पूछ रहा है, तो ये 9x² इंटू एफ एक्स, ये x² में एलसीएम लेके यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो कितना आ गया बच्चों 2x² माइनस 4x² ये मल्टीप्लाई, इसी को पूरे को इसने y मान रखा है बच्चों, यानी y कौन है, ये पूरा है, इसकी बोल रहा है कि वैल्यू निकालो, इंटरवल निकालो जिसके लिए ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो, तो देख लेते हैं, तो y का डिफरेंशिएशन किया, फोर एक्स 4 कॉमन ले लिया, तो बच्चों क्या आ गया हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट, -1/√5 0, अगर हम साइन सिस्टम बनाएंगे एफ डैश एक्स का, तो ये आ रहा है इंक्रीजिंग बोल रहा है, तो एक तो इंक्रीजिंग है -1/√5 से 0 में और एक 1/√5 से इन्फिनाइट में, हमारे पास कौन सा इंटरवल गिवन है, हमारे पास ये सेकंड वाला इंटरवल गिवन है, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 है, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी का है, हमारे पास दे रखा है, ये कह रखा है एफ एच इज कंटिन्यूस है और एम हमारे पास नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर इट इज नॉट डिफरेंशिएबल है, देखते हैं, तो कंटिन्यूस है तो हम कहाँ चेक करेंगे, जहाँ डेफिनेशन चेंज हो रही है वहाँ चेक करेंगे, तो एक बार x = 0 पे चेक कर लेते हैं, तो x = 0 पे चेक करते हैं कंटिन्यूटी, तो यहाँ पर LHL निकाल लेते हैं, इक्वल टू f0 बराबर होगा, f0 तो हमारे पास सीधा सीधा दिख रहा है 2 आ रहा है, LHL क्या आ रहा है, अब LHL में नीचे 0 आ रहा है, तो a - b/0 आ रहा है, तो ये तो इनडिटरमिनेट फॉर्म होगी तभी पॉसिबल है, नहीं तो फाइनाइट आ ही नहीं सकता, तो इसका मतलब a = क्या होना चाहिए, a - b/0 आ रहा है, तो इसका मतलब a = b होना चाहिए, 0/0 फॉर्म बननी चाहिए, अगर 0/0 फॉर्म नहीं बनेगी तो फाइनाइट वैल्यू 2 नहीं आ सकती है, ठीक है, तो इसका मतलब a = b है, तो a कॉमन ले लिया, 1 - cos 2x / x², लिमिट लगा दी हमने, x टेंडिंग टू 0 माइनस, इसकी वैल्यू हम जानते हैं 2 का स्क्वायर / 2 = 2, तो a की वैल्यू बच्चों क्या आ गई 1, और a की वैल्यू 1 आ गई, तो b की वैल्यू भी 1 आ गई। अब c की बात करें तो x = 1 पे कर रहे हैं, तो x = 1 पर चेक कर लेते हैं, कंटिन्यूटी कंटिन्यूस है, तो x = 1 पे LHL क्या हो जाएगा 1 + c + 2 और ग्रेटर देन RHL क्या हो जाएगा 2 + 1 3, तो c की वैल्यू आ गई 0। अब हमसे पूछ रहा है ABC की वैल्यू तो हमने निकाल ली, हमसे m की वैल्यू भी पूछ रहा है, तो m की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी बोल रहा है, तो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी भी सब जगह हम 0 पे और 1 पे ही चेक करेंगे, क्योंकि वहीं डेफिनेशन चेंज कर रहा है, तो 1 पर तो हम फटाफट चेक कर सकते हैं, क्या हो रहा है हमारे पास नॉन डिफाइन वाला केस है ही नहीं, तो 1 पर इसका डेरिवेटिव कितना आ गया 2x + c, इसका डेरिवेटिव आ गया 2, x = 1 पर रखना है, तो चेक करें, तो 2 c की वैल्यू 0 है, इक्वल टू 2, तो ये डिफरेंशिएबल आ रहा है x = 1 पर, ठीक है। अब हम x = 0 पे देखते हैं, तो f'0 इसका f'0 कितना आ रहा है, f'0 प्लस, तो 0 प्लस तो कितना आ गया 2x + c, x = 0 पर वैल्यू c आ गई, c की वैल्यू 0 थी हमारे पास। अब हम LHD निकाल लेते हैं, तो LHD के लिए हम फर्स्ट प्रिंसिपल लगाएंगे, क्योंकि x = 0 पे नॉट डिफाइन हो रहा है, नीचे का केस आ रहा है, ठीक है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड लगाएंगे, a = b हमारा 1 था, तो LHD ले लेते हैं, 1 - cos 2h हो जाएगा, माइनस का h रख रहे हैं, -h का स्क्वायर माइनस f'0 पर वैल्यू कितनी आ रही है 2 आ रही है, अपॉन -h, लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा sin स्क्वायर h 2 अपॉन -2h²
अपॉन माइनस का एच क्यूब आ जाएगा। लिमिट एच टेंडिंग टू 0 है बच्चों, ठीक है। तो इसको a प्लस बी ए माइनस बी कर देते हैं, 2 कॉमन लेके, अपॉन माइनस एच क्यूब। तो ये तो क्या हो जाएगा, एक एच तो इधर दे दिया तो 1 हो गया, एच अपॉन साइन एच अपॉन एच, एच अपॉन एच, तो ये तो क्या आ गया 1 प्लस 1 साइन एच माइनस एच हमारे पास है, तो इसका हम अगर एक्सपेंशन करेंगे तो एच क्यूब आएगा और नीचे एच स्क्वायर रह गया, एक एच तो इधर आ ही गया और एक एच स्क्वायर इधर दे दिया, तो एच क्यूब आएगा तो एच रह जाएगा अपॉन फैक्टोरियल 3। एक्सपेंशन करेंगे तो ये आ जाएगा और एच टेंडिंग टू 0 पे वैल्यू 0 आ रही है बच्चों। आर एच डी भी हमारा 0 आ रहा था, एल एच डी भी 0 आ रहा है, यानी एक्स इक्वल टू 0 पर भी डिफरेंशियबल है, एक्स इक्वल टू 1 पर भी डिफरेंशियबल है, यानी एम नंबर ऑफ नॉन डिफरेंशियबल पॉइंट वाले कितने आ गए, 0 आ गए। तो एम की वैल्यू 0 आ गई, तो एम की वैल्यू तो 0 है, ए की वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 0 है, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 2। ये हमारा आंसर है। हाँ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 20 है, ठीक है। लिमिट का क्वेश्चन है, एल एच एल हमारे को दे रखा है एल और आर एच एल दे रखा है आर, और हमको इसकी वैल्यू निकालनी। तो बच्चों निकाल लेते हैं। इसमें निकालने से पहले ये फ्रैक्शनल पार्ट है, यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। ये फ्रैक्शनल पार्ट गिवन है, तो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू हम जानते हैं, अगर एल एच एल पर निकालें 0 माइनस पर, तो इसकी वैल्यू होती है 1 माइनस एच, एच हम पॉजिटिव लेते हैं और एच टेंडिंग टू 0 लेते हैं। और इसकी वैल्यू अगर हम आर एच एल पे निकालें तो आर एच एल यानी 0 प्लस पर इसकी वैल्यू क्या होती है, एच होती है, और जबकि एच टेंडिंग टू क्या होता है, 0 होता है। तो सबसे पहले हम आर एच एल निकाल लेते हैं, आर एच एल हमको क्या दे रखा है आर, तो देखें कॉस इनवर्स 1 माइनस एच स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, ये साइन इनवर्स 1 माइनस एच हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 हो गया, इधर आ गया एच कॉमन ले लिया तो 1 माइनस एच का स्क्वायर आ गया, एच का होल स्क्वायर नहीं है हमारे पास, क्या आया, जो भी आ रहा है अपन देख कर लेते हैं एक बार। तो ये हमारे पास एच स्क्वायर आएगा, एक्स कॉमन लिया फ्रैक्शनल पार्ट तो 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट का, तो एच टेंडिंग टू 0 है। देखते हैं यहाँ पर ये 0 बना रहा है, ये 0 बना रहा है, ये 0 नहीं बना रहे, तो ये तो पाई बाई 2 हो गया बच्चों, साइन इनवर्स 1 एच टेंडिंग टू 0 पे, ये भी 1 हो गया, ये 0 बाई 0 फॉर्म बना रहा है, तो कॉस इनवर्स को हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स में चेंज कर लेते हैं, 1 माइनस एच का स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन एच ले लिया, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 ले लिया, ठीक है। तो इधर देखते हैं भाई क्या आ रहा है, तो इसको अगर हम करें तो ये साइन इनवर्स क्या आ गया हमारे पास, 2h स्क्वायर माइनस h4 का रूट, इसी से मैंने डिवाइड कर दिया, 2h स्क्वायर माइनस h4 और मल्टीप्लाई भी कर दिया, 2h स्क्वायर माइनस h4 इंटू पाई बाई 2, और ये नीचे वाला जो h था वो लिख दिया h एज इट इज। तो ये वैल्यू देखो 0 बाई 0, साइन इनवर्स 0 अपॉन 0 वाला हो रहा है, तो ये तो वैल्यू हो गई 1, इसका एच स्क्वायर कॉमन लूंगा तो एच कट जाएगा तो बचेगा √2, और इधर बच्चों पाई बाई 2 पहले से ही है, तो ये आ गया हमारे पास पाई अपॉन √2, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम इसी में एल एच एल, यानी एल निकाल लेते हैं। तो एल में मैंने बता ही रखा है कि 0 माइनस एच रखूंगा तो उसकी वैल्यू हम 1 माइनस एच लिख सकते हैं, तो डायरेक्टली लिख रहा हूँ, कॉस इनवर्स 1 माइनस एच का स्क्वायर साइन इनवर्स 1 माइनस एच, ये आ गया हमारे पास 1 माइनस एच कॉमन लिया, 1 माइनस एच का स्क्वायर, ये आ गया, और लिमिट हमारे पास क्या आ गई, एच टेंडिंग टू 0, तो ये आ गया बच्चों कॉस इनवर्स 2h माइनस एच स्क्वायर, इधर आ गया 1 माइनस एच, इधर आ गया 2h माइनस एच स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करेंगे एच टेंडिंग टू 0 पे, तो ये तो क्या हो रहा है पाई बाई 2, ये 1 हो गया, साइन इनवर्स एच, एच कॉमन लेके अपन ने यहाँ डिवाइड कर दिया, साइन इनवर्स एच अपॉन एच क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और नीचे बचेगा 2 माइनस एच कितना होगा 2, तो वैल्यू आ गई पाई बाई 4। बच्चों एल की वैल्यू आ गई पाई बाई 4 और आर की वैल्यू आ गई पाई बाई √2,
हमको वैल्यू निकालनी है किसकी, इसकी, तो मैं यहीं लिख देता हूं 16, एल की वैल्यू हमारे पास आ गई यहां पर पाई बाई, तो पाई स्क्वायर बाई 16 पाई स्क्वायर बाई 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी 9, जो कि हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों।